हेलो डियर, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट से संबंधित कुछ फार्मूले और न्यूमेरिकल को। इट्स ओके डियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक ही फर्स्ट फार्मूला डियर दिया है। क्यू बराबर क्या दिया डियर? एन ही दिया है। तो हमने बताया आप लोगों को फर्स्ट फार्मूला हमारे पास क्या है? क्यू बराबर एन ही, वेयर क्यू क्या है? आवेश है। क्या है डियर? आवेश है। और एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और ई क्या है? इलेक्ट्रॉनों का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁴ क्या होता है? -19 कूलम। इट्स ओके डियर। तो हमने बताया कि किसी नाभिक का कुल आवेश उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल के क्या होता है? इक्वल होता है। किसी नाभिक का कुल आवेश उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के गुणनफल की क्या होता है? इक्वल होता है। यानी नाभिक का कुल आवेश को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? क्यू से। और नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। और ई जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? चार्ज होता है। इट्स ओके डियर। तो इस फार्मूले से बेसिस हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं डियर। तो इस केस में डियर हमारे पास एक न्यूमेरिकल दिया गया है कि एक नाभिक में 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स एन बराबर क्या दिया है? 4 दिया है। इट्स ओके डियर। 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। उस नाभिक का कुल आवेश क्या होगा? कुल आवेश का मतलब हो गया डियर क्यू बराबर क्या है? क्वेश्चन मार्क है। यानी क्यू आपसे पूछ रहा है। और चूंकि हम जानते हैं किसी नाभिक का कुल जो आवेश होता है, चार्ज होता है, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या दिया है? 4 दिया है। और चूंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁴ क्या होता है? -19 कूलम होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे डियर। तो 1.6 × 10⁻⁴ क्या हो जाएगा? -19 कूलम। और इस केस में हम दोनों का मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 16 चौको 64। और चूंकि हमारे पास दशमलव एक स्थान पे है तो इस केस में हम क्या कर देंगे? यहाँ पे कर देंगे 6.4। इट मीन 6.4 × 10⁻⁴ क्या हो जाएगा? -19 कूलम। यानी उस नाभिक में जो कुल आवेश होगा डियर वो क्या होगा? 6.4 × 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है। तो इस केस में डियर हम क्या करेंगे? दूसरा फार्मूला देखते हैं कि अगर हमारे पास क्या हो? आई गिवन हो और क्यू गिवन हो और क्या हो? टी गिवन हो। तो इस केस में हम अगर धारा को, विद्युत धारा को परिभाषित करेंगे। किसको परिभाषित करेंगे? विद्युत धारा को। तो विद्युत धारा को परिभाषित करेंगे तो हमने सूत्र लिखा है कि आई बराबर क्यू अपन क्या होता है? टी होता है। इसका मतलब हो जाएगा डियर आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा। यानी आई बराबर क्यू अपन क्या हो गया? टी। जहाँ आई क्या है? विद्युत धारा, क्यू क्या है? आवेश, और टी क्या है? टाइम टेकन। यानी एक कुल आवेश को प्रवाहित करने में अगर 1 सेकंड लगता है तो उस परिपथ में कुल धारा कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। हम अपने वर्ड्स को रिपीट करते हैं डियर। यदि किसी परिपथ का कुल आवेश 1 कूलम है, कितना कूलम है? 1 कूलम है। और 1 कूलम आवेश को प्रवाहित करने में कितना समय लगता है? 1 सेकंड लगता है। तो इस केस में उस परिपथ में उत्पन्न जो धारा होगा वो कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। इट्स ओके डियर। तो ये था हमारे पास विद्युत धारा का फार्मूला। आई बराबर क्यू अपन टी, अथवा इसी को याद कर सकते हैं हम लोग क्यू बराबर किस से? आई टी से। पहला फार्मूला हमारे पास क्यू बराबर क्या? एन ई है। और दूसरा फार्मूला हमारे पास हो जाएगा क्यू बराबर आई टी। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों का आवेश दिया हो अथवा केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया हो तो चार्ज हमारे पास क्यू बराबर क्या बनता है? एन ई बनता है। इट्स ओके डियर। जबकि अगर हमारे पास धारा दिया हो और समय दिया हो, आवेश प्रवाह का समय दिया हो, तो उस केस में हमारे पास जो विद्युत धारा का सूत्र होता है आई बराबर क्यू अपन टी होता है। और इसी सूत्र को अगर हम क्या कर देंगे? ट्रांसफॉर्म कर देंगे डियर, तो ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बन जाएगा? इसी को लिखना चाहे तो जिसका कोई नहीं उसका मान लिखिए। इट मीन्स इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो क्यू एक कम क्या हो जाएगा? क्यू। और आई का गुणा टी में करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई टी। अर्थात क्यू बराबर क्या सूत्र बन जाएगा? आई टी बन जाएगा।
इट्स ओके डियर। तो इस केस में क्या करते हैं, इसी से रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो इस केस में हमारे पास एक दूसरा न्यूमेरिकल आ गया डियर कि किसी चालक में 2 एम्पियर, कितना एम्पियर, 2 एम्पियर। तो आप जानते हैं कि धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर, और धारा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, यानी आई बराबर कितना एम्पियर दिया, 2 एम्पियर। इट्स ओके डियर। 2 एम्पियर की धारा 5 सेकंड तक, कितने सेकंड तक, 5 सेकंड तक प्रवाहित होती है। तो हमारे पास जो टाइम टेकन है डियर वो कितना सेकंड आ गया, 5 सेकंड आ गया। तो उस चालक का कुल आवेश ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने बताया आपको कि आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। क्या कहते हैं डियर, धारा। और धारा को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आई से, जहाँ धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है डियर, एम्पियर। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। इट मीन्स धारा को हम लोग एम्पियर भी माप सकते हैं अथवा कूलाम पर सेकंड भी कह सकते हैं। इट्स ओके डियर। तो इस केस में हमारे पास हो जाएगा कि I बराबर क्या होता है, Q अपन क्या होता है, T। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, IT। इट्स ओके। और इस केस में I का मान पुट कर देंगे 2 और टाइम टेकन कितना डियर, 5 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 2 5 कितना हो जाएगा, 10 कूलाम। यानी इस पूरे चालक में आवेश का जो मान होगा कितना होगा, 10 कूलाम होगा। आई होप यहाँ तक अच्छे से आप लोग कवर कर लिए होंगे। इट्स ओके डियर। तो सिमिलरली जो अगला सूत्र बनता है, तो अगला सूत्र डियर दिया है हमारे पास, तो अगला सूत्र दिया डियर हमारे पास V बराबर W अपन क्या दिया, Q दिया है, जहाँ V क्या है, विभव है, और W क्या है, कार्य है, और Q क्या है, आवेश है। तो विभव को, विद्युत विभव को परिभाषित करते हैं डियर। तो विद्युत विभव को कैसे परिभाषित करते हैं, आइए इसको देखते हैं। तो एकांक धनावेश को अनंत से, कहाँ से डियर, अनंत से, एकांक धनावेश को अनंत से, और मान लेते हैं ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र का कोई बिंदु है, पॉइंट P, क्या बोलते हैं, पॉइंट P। तो एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, वैद्युत क्षेत्र का कोई बिंदु मान लेते हैं क्या डियर है, P है। तो हमने कहा क्या, एकांक धनावेश को अनंत से, कहाँ से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो क्या होता है, कार्य होता है, उस कार्य को ही क्या बोलते हैं, वैद्युत विभव। अर्थात V बराबर W अपन क्या हो गया, Q हो गया। इसी को एक बार और रिपीट कर देते हैं डियर हम फार्मूला को, इसी फार्मूले को एक बार और रिपीट कर देते हैं डियर कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वही उसका वैद्युत विभव कहलाता है। अर्थात V बराबर W अपन क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। और V क्या है, विभव है यानी वोल्टेज, और W क्या है, वर्क डन यानी क्या होता है, कार्य, और Q हमारे पास स्पेशली क्या होता है, चार्ज होता है। आई होप यहाँ तक आप लोग अच्छे से कवर कर लिए होंगे। तो इस केस में क्या करते हैं डियर, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो न्यूमेरिकल के केस में हमारे पास एक न्यूमेरिकल दिया डियर कि यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से, और सबसे बड़ी बात तो ये है डियर कि इसके न्यूमेरिकल को करते समय आप समझ सकते हैं कि हमने बताया है कि एकांक आवेश को अनंत से और विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है उसी को बोलते हैं वैद्युत विभव। तो चूंकि जो परिभाषा डियर वो पूरा परिभाषा हमारे न्यूमेरिकल में सेटिस्फाई हो रहा है। दिया क्या है, यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से, कहाँ से डियर, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य का मतलब हो गया डियर W। तो W इज इक्वल टू क्या दिया हमारे पास, 64 जूल। क्या दिया डियर, 64 जूल। तो आई होप यहाँ तक क्लियर कर लिए होंगे आप लोग। तो उस बिंदु पर कार्यरत वैद्युत विभव का मान क्या होगा, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास वैद्युत विभव का मान पूछा है, तो वैद्युत विभव यानी V बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क हो गया। इट्स ओके। और कितने इलेक्ट्रॉन को लिया जा रहा है यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन को। और चूंकि हम एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है डियर 1.6 × 10 क्या होता है, -19 कूलाम। आई होप ये क्लियर है। यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, अच्छा एक इलेक्ट्रॉन को, इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज़,
आवेश। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, क्यू, 1.6 × 10⁻⁻⁹ और चूंकि हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, W अपन क्या होता है, क्यू होता है। तो इस केस में W का मान क्या दिया है, 64 जूल। क्या दिया है, 64 जूल। और एक इलेक्ट्रॉन का, अगर एक इलेक्ट्रॉन का दिया है तो हम स्पेशली जानते हैं, और स्पेशली अगर किसी न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रॉन के बजाय किसी चार्ज का मान दिया तो चार्ज का मान यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो चूंकि दिया नहीं है तो इस केस में हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखते हैं, तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻⁷ क्या आ जाएगा, -19 कूलम। इट्स ओके डियर। तो इस केस में क्या कर देंगे हम लोग, इस डेसिमल नंबर को क्या करेंगे हम लोग, पूर्णांक बनाएंगे। तो पूर्णांक बनाने के पर्पज से हम क्या करेंगे, 10 का गुणा नीचे कर लेंगे, 10 का गुणा ऊपर। क्यों, क्योंकि एक अंक पे दशमलव है, तो ये ऊपर हो जाएगा 640 पूरे का बट्टा, ये हो जाएगा 16 × 10⁻⁷ क्या आ जाएगा, -19। इट्स ओके डियर, -19। अब ये हो जाएगा 16 चौको क्या हो जाएगा 64, यानी 40 बार में ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 40। गोड़े अगर 10 की घात -19 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये साइन किसका आ जाएगा, प्लस का। इट मीन्स 40 × 10⁻⁷ क्या हो जाएगा, प्लस का 19। क्या हो जाएगा डियर, प्लस का 19। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर है। यानी उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत जो विभव होगा, कार्यरत विद्युत क्या होगा, जो विभव होगा 40 × 10⁻⁷ क्या होगा, 40 × 10⁻⁷ प्लस का 19। अथवा इसी को लिख सकते हैं डियर, हम लोग इसी को R करके 4 × 10 लिख सकते हैं, और 4 × 10 और 19 घाते यहाँ पर है, और एक 10 को हमने बाहर किया है तो 19, और एक हमारे पास क्या आ जाएगा 20। इट्स ओके डियर। यानी टोटल हमारे पास वोल्टेज का मान होगा 4 × 10⁻20 वोल्ट अथवा 40 × 10⁻+ का 19 वोल्ट। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इट्स ओके डियर।